हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑटो कॉर्नर या लिंक कॉर्नर का एक्सीलरेशन लॉस के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये वीडियो बताने से पहले एक चीज आप लोग को याद करा देता हूँ। आप लोग प्लीज मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए, और मेंबरशिप जितना लेंगे उतना मतलब यूट्यूब चैनल को और आपको भी बेनिफिट होगा, और हमको भी एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम आराम से मतलब चैनल कंटिन्यू रख सकते हैं। आज की टॉपिक जो होता है एक्सीलरेशन लॉस। एक्सीलरेशन लॉस मतलब पहले चीज समझो क्या चीज है। जैसे कि अपन कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, जीरो की स्पीड से चालू किए। ये समझ लो 30 सेकंड में समझ लो हो गया 60 किलोमीटर। ठीक है। फिर अभी कभी बंद किए तो 60 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा था, और अपन जैसे बंद किए तो बोले ये बंद होते होते लग गया 45 सेकंड लग गया। तो ये जो जीरो से 60 किलोमीटर हुआ या 60 से जीरो हुआ, ये जो 30 सेकंड 45 सेकंड का स्पीड कम रहा, मतलब ऐसा ऐसा बढ़ा, फिर घटा तो ऐसा ऐसा घटा। इसको ही बोलते हैं एक्सीलरेशन लॉस। ऐसे ही अपना जैसे ड्रम है, ऑटो कॉर्नर का ड्रम है, या अपना जो इसका लिंक कॉर्नर का ड्रम है। जैसे अपन ड्रम का स्पीड अपन नापते हैं ऐसे 1500 एमपीएम या 1400 एमपीएम, समझ लो इतना स्पीड पे चलता है। और जैसे अपने ड्रम चालू हुआ, जीरो से चालू होकर उतना तक जाएगा, उतना जितना देर चलना था चलेगा। फिर काम होने के लिए भी टाइम लगता है, कम होगा। तो उस टाइम का लॉस जो होता है एक्सीलरेशन लॉस होता है। जैसे आप ये ऑटो कॉर्नर में समझ लो 1500 का स्पीड भर रखो, 1400 का भर रखो, उसके हिसाब से कभी प्रोडक्शन टारगेट नहीं निकालना। अगर उसके हिसाब से निकालोगे तो आपका बिल्कुल टारगेट बराबर बनेगा नहीं, आप खुद ही फंस जाओगे। तो इसीलिए हमेशा प्रोडक्शन निकालने के टाइम में एक्सीलरेशन लॉस को कंसीडर करके लिखना। और एक्सीलरेशन लॉस देखो, ऑब्जेक्टिव क्या क्या, टू कैलकुलेट टारगेट प्रोडक्शन। टारगेट प्रोडक्शन एक ड्रम में कितना प्रोडक्शन आएगा 8 घंटे में, 24 घंटे में कितना, पूरा मशीन में कितना। उस दौरान आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ए स्पीड में ले लेना, एक्सीलरेशन लॉस काट के एक्चुअल स्पीड में लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिपेंड्स ऑन कट्स लेवल, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कट्स लेवल। समझ लो आपकी कट्स बहुत बार बार होता है, बोले बार बार आपकी धागा कट रहा है ऑटो कॉर्नर में, तो धागा जितना बार कटेगा उतना बार ड्रम बंद होगा, फिर रिस्टार्ट होगा जीरो से, तो उतना लसेज बढ़ जाएगा। ये ज्यादातर कट्स के ऊपर मेजर डिपेंड करता है। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन कप कंटेंट। कप जैसे समझ लो आपकी छोटा रिंग आया है, 38 ग्राम का कप आता है। कभी कभी बड़ा रिंग आया रहता है, समझ लो 110 ग्राम में 120 ग्राम बॉबिन में आता है, ऐसा भी रिंग है। मतलब 51 mm का रहेगा तो उसका कंटेंट के हिसाब, जैसे 38 ग्राम का रहेगा तो बार बार बॉबिन चेंज होगा, बॉबिन चेंज होगा, ड्रम रुकेगा, फिर ड्रम स्टार्ट होगा। तो बड़ा कप कंटेंट होगा तो उतना एक्सीलरेशन लॉस कम रहेगा। डिपेंड्स ऑन किरची लपेटा। देखो किरची लपेटा, समझ लो लपेटा बॉबिन आ गया तो वो जो सेक्शन आर्म होता है वो धागा खींचने की कोशिश करेगा, ये उसको 3 बार खींचेगा। अगर इसको धागा मिलेगा नहीं तो वो छोड़ देगा, रिजेक्ट कर देगा। वो जो 3 बार खींचा तो उसमें क्या हुआ, ड्रम थोड़ा चला बंद हुआ, ड्रम चला बंद हुआ, तो उसमें ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये किरची लपेटा भी ज्यादा रहेगा तो एक्सीलरेशन लॉस बढ़ जाएगा। डिपेंड्स ऑन ड्रम स्पीड। ड्रम स्पीड जैसे समझ लो आपकी ड्रम स्पीड बिल्कुल 1700 है, तो जीरो से 1700 तक जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो 1700 से जीरो जाओगी कम टाइम लगेगा। समझ लो 1200 1300 का स्पीड है, 1000 का स्पीड है, तो जल्दी से 1000 तक पहुंच जाएगा, और 1000 से नीचे उतरेगा तो जल्दी। तो उस केस में जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन लॉस रहेगा। और डिपेंड्स ऑन हाफ बीट इन रिम फ्रेम। रिम फ्रेम में समझ लो आधा पौने बॉबिन बहुत है, वर्किंग बिल्कुल खराब है, तो आधा बटन आएगा, तो उसमें बार बार बॉबिन चेंज होगा, बॉबिन चेंज होगा तो
वो आपकी स्प्लाइस करेगा, बार बार फिर ड्रम रुकेगा, चालू होगा। तो हाफ बीट के लिए भी बढ़ते हैं ऑसिलेशन लॉस। डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल क्वालिटी। रॉ मटेरियल क्वालिटी समझ लो, आप 30 काउंट चला रहे हो, आपको मैं बोल रहा हूँ शंकर 6 पैटर्न लेना चाहिए या H4 लेना चाहिए, आपने बिल्कुल खराब कटन दे दिया, मतलब J34 का बी ग्रेड कटन दे दिया, बड़ा पाइप 23 mm का लेंथ है, स्ट्रेंथ 24-25 है, तो इस केस में होगा देखो, और इन फिर में धागा तो बन जाएगा, जब ऑटो में चलाओ कट्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी उतना सही नहीं है। तो रॉ मटेरियल क्वालिटी का ऊपर भी डिपेंड करता है ऑसिलेशन लॉस। उसके बाद डिपेंड्स ऑन यूआईसी सेटिंग। यूआईसी सेटिंग समझ लो, आप बिल्कुल टाइट गेज चलाओगे तो नंबर ऑफ कट्स बढ़ जाएगा, लूज गेज चलाओगे तो नंबर ऑफ कट्स कम हो जाएगा। तो यूआईसी सेटिंग का ऊपर भी डायरेक्ट इफेक्ट करता है ऑसिलेशन लॉस। डिपेंड्स ऑन ऑटो कॉर्नर लिंक कॉर्नर मशीन कंडीशन। समझ लो आपकी माल बढ़िया है, कप कंटेंट बढ़िया है, लेकिन आपके ऑटो कॉर्नर की कंडीशन खराब है, ऑटो कॉर्नर की जो मतलब वर्केबिलिटी, जो मेंटेनेंस कंडीशन या इलेक्ट्रॉनिक्स कंडीशन बहुत बेकार हालत है, मतलब वो चलने लायक नहीं, बहुत पुराना, मतलब अंग्रेज टाइम का मशीन है। तो उस केस में भी आपके ऑसिलेशन लॉस ज्यादा होगा, चाहे आप कितना बढ़िया माल दो, कितना बढ़िया कप कंटेंट दो, तो उसमें बढ़ जाता है ऑसिलेशन लॉस। डिपेंड्स ऑन RH परसेंटेज इन ऑटो कॉर्नर लिंक कॉर्नर। समझ लो आपने मशीन भी बढ़िया है, माल भी बढ़िया, कप कंटेंट बढ़िया, आपके डिपार्टमेंट RH मेंटेन नहीं होता, और ऑटो कॉर्नर आपको मालूम है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, अगर RH बराबर मेंटेन नहीं रखोगी तो बार बार कर्ज बढ़ेगा तो आपके एक्सीलरेशन लॉस बढ़ेगा। तो RH के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन वॉक्स्ड या अनवॉक्स्ड मटेरियल। समझ लो आपने किसी मटेरियल में वॉक्सिंग करते हो, उसमें जनरली कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, 10-15 पॉइंट बढ़ जाते हैं, अनवॉक्स है तो कम होगा। तो वॉक्सिंग वाला मटेरियल में आपको एक्सीलरेशन लॉस बढ़ जाएगा। डिपेंड्स ऑन कंटामिनेशन इन यार्न। समझ लो धागे में बहुत कंटामिनेशन है, फॉरेन मटेरियल है, PP है, वो सब काटने के लिए भी बार बार कट होगा तो एक्सीलरेशन लॉस बढ़ेगा। तो कंटामिनेशन फ्री यार्न होगा तो एक्सीलरेशन लॉस कम रहेगा। डिपेंड्स ऑन abnormal कप लाइक हाई आईपीआई हाई हेयरिनेस। ये अगर हाई आईपीआई हाई हेयरिनेस रहेगा, वो बॉबिन क्या करेगा, 2-3 बार खींचेगा सेक्शन आर्म, वो अगर क्वालिटी सही नहीं होगा अलार्म आएगा, फेंक देगा, तो बार बार खींचेगा तो ड्रम चालू बंद होगा, उसमें दिक्कत जाएगा, एक्सीलरेशन लॉस बढ़ेगा। डिपेंड्स ऑन इम्प्रॉपर वाइंडिंग एंड बाइंडिंग। समझ लो जो अपना रिंग का कप बनता है ना, वाइंडिंग बाइंडिंग का एक सिस्टम रहता है, तो उसमें अगर समझ लो वाइंडिंग बाइंडिंग बराबर रही, गुच्छा जैसे पास हो जाएगा तो एक साथ बंच ऑफ मटेरियल आ जाएगा, तो वो कट बढ़ता है। वाइंडिंग बाइंडिंग भी सही होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन रिंग टच एंड ABC रिंग टच बॉबिन्स। कभी कभी देखना रिंग कट नहीं हुआ, बॉबिन रिंग टच हो गया, घिस गया तो चिकना चिकना दिखेगा, और वहां से धागा जैसे मतलब पूरा एक दूसरे से चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। उस केस में भी ABC रिंग टच में भी बढ़ता है ऑसिलेशन लॉस। आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, देखो काउंट हो गया 20 kW, 1400 का स्पीड रखे, 35 कट्स पर 100 किलोमीटर रहा, इसमें समझ लो 8% ऑसिलेशन लॉस। तो एक्चुअल स्पीड ये 1288, इसमें से ये 8% घटा देना, माइनस कर देना, ठीक है, ये आएगा। समझ लो वही 20 काउंट अपने स्पीड बढ़ा 1450, कर्स बढ़ गया 45, तो इसी में 9% आ जाएगा, तो इसमें एक्चुअल स्पीड ये आ जाएगा। तो कुल मिला के 30 काउंट का देखो, कहीं 8%, यहाँ देखो 30 काउंट का मैंने 1300 कर दिया, कर्स 35 हो गया, 7% आया आइसोलेशन लॉस। वो डिपेंड करता है कई फैक्टर के ऊपर। तो 64 काउंट में देखो 9%, 8% लिया, 1300, 1400, 1334, 1456 आ गया उसका एक्चुअल स्पीड। तो कैलकुलेट जब करोगे, कैलकुलेट ड्रम पर प्रोडक्शन पर 8 आवर ओनली और एक्चुअल स्पीड, ये जो एक्चुअल स्पीड है इसका ऊपर कैलकुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल पहला वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन, फर्स्ट लाइन, एक्चुअल स्पीड कितना 1288 एम्पियर इंटू 0.283 डिवाइड बाई 20 रखो या 20.5 रखो जो डालना,
इंटू एफिशिएंसी, समझ लो 1288 इंटू 0.283 डिवाइड बाई 20 इंटू 0.68, मतलब 68% मैंने एफिशिएंसी लिया, 68% एफिशिएंसी लिया, तो 12.39 kg पर ड्रम पर 8 आवर आ जाएगा। ये ध्यान रखो, 12.39 kg पर 8 आवर आ जाएगा एफिशिएंसी ले गए। तो तीनों शिफ्ट ले लोगे तो 37 किलो के आसपास आ जाएगा 24 घंटे में। तो ये है ऑसिलेशन लॉस का इम्पोर्टेंस है, इसको आप बारीकी से समझिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कैसे आपकी ऑसिलेशन लॉस कम हो और उसमें कैसे आपकी बढ़िया चले, एफिशिएंसी वगैरह बढ़िया है। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।